हरियाणा चुनाव में चाहे जो भी लूजर हो, लेकिन असली लूजर तो भावेश अग्रवाल हैं। ऐसा हम नहीं, लोग कह रहे हैं। खुद ही ये ट्वीट पढ़ लीजिए। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि भावेश अग्रवाल ओला कंपनी के सीईओ हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग इन्हें लूजर कह रहे हैं? इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। ओला इलेक्ट्रिक, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, उसे शो कॉज नोटिस मिला है। ये शो कॉज नोटिस सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भेजा है। नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक पर खराब सर्विस, गलत विज्ञापन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन जैसे आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ 10,644 शिकायतें आ चुकी हैं। एक वो वक्त था जब ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी लिस्टिंग के बाद कमाल कर दिया था। उसके शेयर 76 रुपए पर लिस्ट होकर 157.4 रुपए तक पहुंच गए थे। मगर इसके बाद जो गिरावट शुरू हुई तो आज तक थमी नहीं। और अब इसके साथ खराब सर्विस की हजारों शिकायतों पर एक्शन लेते हुए सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक को ये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। सीसीपीए केंद्र सरकार की संस्था है, इसलिए उसका ये कदम कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है और इसीलिए सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल के लिए इसे मुसीबत वाला वक्त बता रहा है और ही इज मेकिंग हेडलाइंस अराउंड दिस। इसी से जुड़ा मामला है भावेश अग्रवाल वर्सेस कुणाल कामरा का। ओला इलेक्ट्रिक पर गिरी गाज के बीच ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच ट्विटर पर बहस शुरू हो गई थी। और वो क्या बहस थी बताते हैं। मामला शुरू हुआ जब कुणाल कामरा ने ओला इलेक्ट्रिक के ईवी स्कूटर्स के सर्विस सेंटर की हालत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। कुणाल कामरा ने एक्स पर एक फोटो शेयर की जो कि ओला की एक डीलरशिप की तस्वीर थी। इस तस्वीर में ओला शोरूम के आगे बहुत सारे स्कूटर्स खड़े हुए दिखे जिन पर धूल जमी हुई थी। कामरा ने पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या इंडियन कंज्यूमर्स के पास वॉइस नहीं है? क्या वो ये सब डिजर्व करते हैं? टू व्हीलर्स रोजाना बहुत सारे डेली वेज वर्कर्स की लाइफलाइन होते हैं। इसी के साथ उन्होंने लोगों से इंसिस्ट किया कि अगर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर कोई कंप्लेंट है तो शेयर करें। अपनी कंपनी की ऐसे खुलेआम बेइज्जती होते देख ओला के सीईओ भावेश चुप कैसे रहते? उन्होंने कुणाल कामरा को काफी तीखा जवाब दिया। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि तुमको अगर इन सब बातों का ख्याल है तो आकर हमारी मदद करो। मैं तुमको इसके लिए पैसे भी दूंगा, जितने तुमको इस ट्वीट के लिए पैसे मिले हैं, बल्कि तुम्हारे फेल हो चुके कॉमेडी करियर से भी ज्यादा पैसे दूंगा। और अगर ये नहीं कर सकते तो चुप बैठ जाओ और हमें लोगों की समस्याओं को फिक्स करने दो। हम अपने सर्विस नेटवर्क को तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, जो भी दिक्कतें हैं वो जल्द सुलझा ली जाएंगी। अब अपने कॉमेडी करियर पर टारगेट होता देख कुणाल को और गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी पुरानी क्लिप पोस्ट की जिसमें लोग उनको स्टेज पर वार्म वेलकम दे रहे हैं और इस ट्वीट में उन्होंने भावेश को एरोगेंट और सब स्टैंडर्ड बता दिया। इस पर फिर भावेश ने जवाब दिया और पूछा, चोट लगी, दर्द हुआ, आ जा सर्विस सेंटर, बहुत काम है, आई विल पे बेटर दैन योर फ्लॉप शोज पे यू। वेल, ये बहस ओला इलेक्ट्रिक से हटकर धीरे धीरे काफी पर्सनल हो गई। The issue continued to escalate into a full-blown confrontation और इस दौरान कामरा ने भावेश को ओलान मस्क करके रेफर किया, calling him a सस्ता version of Elon Musk, who is known for his social media conversations। वैसे भावेश को पहले भी लोग एरोगेंट कह चुके हैं जब उन्होंने एक इवेंट में टेक बिलियनर और टेस्ला फाउंडर इलॉन मस्क का मजाक उड़ाया था और कहा था कि इलॉन मस्क को कुछ नया करने के बारे में सोचना चाहिए। भावेश अग्रवाल के बारे में आपको बता देते हैं कि उनका जन्म 28 अगस्त 1985 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया और 2007 में माइक्रोसॉफ्ट में एक रिसर्च इंटर्न की पोजीशन पर अपने करियर की शुरुआत की। 2008 में माइक्रोसॉफ्ट में ही वो असिस्टेंट रिसर्चर की पोजीशन पर प्रमोट हो गए। After working as an employee for more than 2 years, Bhavesh wanted to start something that he could call his own। तो 2010 में ही co-founded ओला कैब्स और तब से ओला के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो भावेश की पार्टनर का नाम राजलक्ष्मी है। In 2018, when he was selected for Time magazine's 100 most influential people in the world, he walked the red carpet with his wife। खैर, हर शख्स की जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते हैं, तो वही भावेश जो कभी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में गिने जाते थे आज मुसीबत में नजर आ रहे हैं। एज पर रिपोर्ट्स उनकी कंपनी के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाले स्कूटर बेचने का आरोप भी है। इसके अलावा बुकिंग कैंसिल करने पर रिफंड देने में मुश्किल पैदा करना, सर्विस के बाद आने वाली समस्याएं और बैटरी और पार्ट्स से जुड़ी शिकायतें भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जहां तक शो कॉज नोटिस की बात है तो इस मामले पर फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स कीप वॉचिंग स्विच।